हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है थर्ड ईश ऑफ शेयर्स और कंसेप्ट है अभी प्राइवेट प्लेसमेंट आपके सामने। व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 200, इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, सो जब कंपनी प्राइवेटली अदर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को शेयर ऑफर करती है तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, कंपनी ऑफर इट सिक्योरिटीज ओनली टू आइडेंटिफाई पर्सन्स एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक। इट मीन्स जनरल पब्लिक को शेयर्स डिबेंचर्स नहीं दिए जाएंगे, बट सर्टन मेंबर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स होंगी, उनको शेयर्स दिए जाएंगे privately. Okay, the board of directors select or identify the persons to be included in the select group. वो certain group में कौन से persons होंगे ये board of director decide करेंगे। They can be mutual funds, institutional investor etc. और mutual fund भी हो सकते हैं, institutional investor भी हो सकते हैं। Company has to issue private placement offer letter along with application. Company को issue करना पड़ेगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर जो भी रहेगा एप्लीकेशन के साथ। The shares offer can be fully or partly paid up and the consideration should be paid by check, demand draft etc. but not by cash. तो शेयर ऑफर करने पे ये वो तो फुल्ली हो सकते हैं या फिर पार्टली पेड हो सकते हैं। जो भी कंसिडरेशन रहेगा वो चेक से देना पड़ेगा या फिर डिमांड ड्राफ्ट से देना पड़ेगा, कैश से पेमेंट नहीं दे सकते। राइट टू रिनउंसिएशन इज नॉट गिवन टू एप्लीकेंट्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। कोई भी राइट टू रिनउंसिएशन नहीं है जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट से एप्लीकेंट शेयर्स लेंगे उनके लिए। कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर से, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उसके बाद ही प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है। कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन 2 वेज, 2 वेज से हो सकता है, राइट इशू और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो राइट इशू क्या है, तो वी डिस्कस द सेम अंडर द हेडिंग ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। पेज नंबर 44 पे ऑलरेडी स्टडी किया है राइट इशू क्या है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है। व्हेन कंपनी इश्यूज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर to a select group of persons on preferential basis is called preferential allotment. तो देखो preferential allotment क्या होगा, कंपनी ऐसे सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स मार्केट में लाती है, उनको देती है जो नॉर्मली बाद में कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में, और ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स प्रेफरेंशियल बेसिस से सिलेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए इनको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहा जाएगा। यूजुअली द कंपनी ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स, एम्प्लॉइज, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो इनको एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का ऑफर दिया जाता है। द शेयर्स ऑफर आर फुल्ली पेड अप एंड एप्लीकेंट्स हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश। शेयर फुल्ली पेड अप दिए जाते हैं और एप्लीकेशंस को पूरी अमाउंट जो हो कैश में देनी पड़ेगी। शेयर्स इशूड अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंतर्गत जो भी शेयर्स दिए जाएंगे, बेचे जाएंगे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा। Approval of shareholders in the form of special resolution is needed to make preferential allotment. और अप्रूवल ज़रूरी है शेयरहोल्डर्स का, स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए। कंपनीज यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज़ नॉट ओनली लेस टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स लेस पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज़। तो कंपनी यूजुअली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए जाती है क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है और कम पेपर वर्क भी है, फॉर्मेलिटीज़ भी कम है इसके लिए। ठीक है, अगला कंसेप्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो मीनिंग देखते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। व्हेन कंपनी गिव्स शेयर्स टू एन एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड, इट इज कॉल्ड एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब भी कोई भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन देता है शेयर्स के लिए, शेयर्स खरीदने के लिए, तो उसके एप्लीकेशन बेसिस पे उसे शेयर्स दिए जाएंगे और इसे ही हम बोलेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Supreme Court has defined allotment as the appropriation out of the previously unappropriated capital of the company of a certain number of shares to a person. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया अलॉटमेंट का डेफिनेशन देखो। तो कंपनी को शेयर्स देना है ऐसे पर्सन्स को जिसने अप्लाई किया है, तो
उसे हम अलॉटमेंट कहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स हम बोलेंगे ऐसे शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जो अब तक मार्केट में दिए ही नहीं हैं। तो ऐसे शेयर्स किसके पास है? कंपनी के पास है, और कंपनी ऐसे शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में, पब्लिक में, तो उसे हम अलॉटमेंट कहेंगे। ओके, और वो भी एप्लीकेशन बेसिस पे दिए जाएंगे। Thus, as per the definition, allotment of share means allocating, means giving certain numbers of shares by board of directors out of the previously unallocated capital। जो भी previously दिया नहीं होगा कैपिटल, वो कैपिटल में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कंपनी शेयर्स allocate करती है, तो उसे allotment of shares कहा जाएगा। ओके, द कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। कंपनी एप्लीकेशंस फॉर्म और प्रोस्पेक्टस एक साथ ही इशू करती है। एप्लीकेंट फिल्स द फॉर्म एंड सबमिट इट। एप्लीकेंट को क्या करना है? जिसे भी शेयर्स लेने हैं ऐसा पर्सन, वो फॉर्म फिल करेगा और सबमिट करेगा। एप्लीकेशन मनी भी उसके साथ वो देगा बैंकर के पास। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्स द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशंस इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग रेजोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो जो भी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी एक्सेप्टेंस अप्रूवल होगा, और बोर्ड मीटिंग होती है, इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है उसे हम कहेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू अलॉट शेयर्स। शेयर अलॉट करने की पावर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी जाती है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंपनीज हैव टू इशू शेयर्स इन डिमैटेरियलाइज फॉर्म। तो एक्ट के अंतर्गत जो कंपनीज नीचे बताई गई है वो शेयर्स इशू कर सकती है डिमैटेरियलाइज फॉर्म में। अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ ₹10 करोड़। 10 करोड़ से ज़्यादा जो कंपनी पब्लिक ऑफर ला रही है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज फॉर इट्स न्यू इश्यूज विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर 2018। ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी रहेगी जो अनलिस्टेड है और उन्हें नए शेयर्स इशू करने हैं, तो 10 सितंबर 2018 के बाद में ऐसे सब कंपनीज यहाँ पे एप्लीकेबल हुई। एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। और ऐसे सिमिलर क्लासेस के जो भी कंपनीज रहेंगी वो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है। एनी अदर कंपनी कैन इशू इट शेयर्स इन एनी फॉर्म। ऑल्सो द कंपनीज हैव द फ्रीडम कन्वर्ट इट शेयर्स इनटू डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो नॉर्मली कोई भी कंपनी को ये राइट है शेयर्स इशू करने का, और उनको फ्रीडम है कि अपनी शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में। Companies issuing shares dematerialized form has to comply with the provision of the Depositories Act 1996। ऐसी कोई भी कंपनीज रहेगी जिसने शेयर्स इशू किए डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, तो ऐसे कंपनीज को प्रोविजंस फुलफिल करने पड़ेंगे डिपॉजिटरी एक्ट के अंतर्गत, एंड रेगुलेशंस इशूड देयर अंडर, और जो भी रेगुलेशंस रहेंगे उनके अंडर वो भी। आगे पॉइंट है प्रोविजंस और कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Okay, concentrate. Every company issue shares has to comply with the provision of the Companies Act 2013। जो भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो उनको प्रोविजंस और रूल्स रेगुलेशंस जो भी है फुलफिल करने पड़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। पब्लिक कंपनी हैज़ टू ऑल्सो फॉलो द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी को और भी फॉलो करना है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, रूल्स 2040 एंड सेबी के कुछ रूल्स वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और कंपनी हैज़ टू फुलफिल फॉलोइंग। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फुलफिल करने हैं और जनरल प्रिंसिपल्स भी। तो कौन से ऐसे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है जो कंपनी को फुलफिल करने हैं? फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फिल विद द रजिस्ट्रार। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी प्रोस्पेक्टस रहेगा कंपनी का वो रजिस्ट्रार के पास वो एक्सेप्ट होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए पब्लिकेशंस के लिए। दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइन बाय एवरी प्रपोज डायरेक्टर। वो प्रोस्पेक्टस पे प्रपोज डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, और डायरेक्टर और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एडवोकेट। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मनी। कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म the applicant has to pay a minimum of 5% of the nominal account of the shares or such other amount as specified by SEBI। तो कंपनी एक्ट बताता है हमें
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेंट को सर्टन अमाउंट ऑफ मनी भी पे करना पड़ेगा। जिसे शेयर सही है वो एप्लीकेंट एप्लीकेशन भरेगा, तो उस एप्लीकेशन के साथ सर्टन अमाउंट भी देनी पड़ती है, नॉर्मली 5%। जो भी अमाउंट उसे चाहिए, अमाउंट्स के शेयर्स चाहिए उसे, उसके 5% उसे अमाउंट पे करनी है। ये सेबी का रूल है यहाँ पे। सेबी हैज स्पेसिफाइड द एप्लीकेशन मनी टू बी मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। सेबी ने स्पेसिफाई किया है पब्लिक कंपनीज को एप्लीकेशन मनी कितना होगा, मिनिमम 25% होगा। एप्लीकेशन मनी इज टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाई बाय द कंपनी। जो बैंक स्पेसिफाई किए कंपनी ने, उसी बैंक में पैसा जमा होगा एप्लीकेशन मनी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? सो मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी टेकन और बॉट बाय द सब्सक्राइबर्स। जब कंपनी मार्केट में शेयर्स लाती है तो पब्लिक शेयर्स लेगी, ऐसे अज्यूम किया जाता है। कितना शेयर्स लेगी पब्लिक, कितना शेयर्स अप्लाई किया जाएगा पब्लिक से, वो बोल नहीं सकते, बट एक्सपेक्ट किया जाता है कि मिनिमम क्वांटिटी इतनी पब्लिक लेनी चाहिए, सब्सक्राइबर्स ने लेने चाहिए। दिस अमाउंट इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। ये अमाउंट जो है मेंशन की जाती है प्रोस्पेक्टस में। इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 days फ्रॉम इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जब इशू किया जाता है उसके 30 days के अंदर ये फुलफिल होना चाहिए। सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशू। सेबी ने बताया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, मतलब जितने भी शेयर्स मार्केट में लाए उसने 90% शेयर्स पब्लिक ने लेने चाहिए, तभी वो जो भी शेयर्स जो लाए मार्केट में वो अप्लाई होंगे। अदरवाइज सबके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो सब्सक्रिप्शन जो है कैंसिल हो जाएगा। Usually when a company does not collect minimum subscription, it means its issue has been undersubscribed and the number of shares applied for is less than the shares offered by the company. अगर ये 90% तक शेयर्स लेने हैं, अगर पब्लिक ने ऐसा नहीं किया, शेयर्स उतने नहीं लिए, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता और ऐसे सिचुएशन को अंडर सब्सक्राइब कहा जाता है। Minimum subscription is not collected within the specified time. The entire amount received as application money should be returned. अगर certain time जो दिया है वो टाइम में अगर complete minimum subscription नहीं हुआ तो सब जितना भी पैसा एप्लीकेशन मनी से आया है वो सब का सब पैसा जो है सब्सक्राइबर को रिटर्न किया जाएगा 15 दिनों के अंदर। ठीक है। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन कंपनी में इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। ऐसी सिचुएशन ना आए पैसा वापस करने की और इतनी सारी प्रोसेस जो की है वो वेस्ट न जाए, ऐसा अगर कंपनी को लगता है तो कंपनी सब्सक्रिप्शंस लाने से पहले ही कुछ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करके रखती है अंडरराइटर के पास। तो अंडरराइटर एग्रीमेंट क्या होगा, तो अंडरराइटर हेल्प करता है अगर 90% जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पूरा हुआ तो जितना भी कम पड़ेगा तो वो पूरा करने के लिए अंडरराइटर आगे आएंगे और वो शेयर्स लेंगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करने के लिए कंपनी को हेल्प करते हैं अंडरराइटर, तो उनके साथ पहले से ही एग्रीमेंट किया जाता है शेयर्स का इशू पहले मार्केट में लाने से पहले। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। एज पर सेबी सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज। तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है सेबी के रूल के अंडर 3 दिनों के लिए तो ये ओपन रहेगी, नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। मिनिमम 3 डेज रहेंगे और मैक्सिमम 10 डेज रहेंगे। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर शेयर्स ओनली व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन। एप्लीकेंट्स जो है जितने दिनों के लिए ये लिस्ट ओपन रहेगा तब तक वो शेयर्स अप्लाई कर सकता है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, ये पॉइंट है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी ऑन द बेसिस विच विल बी डिसाइडेड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स डिसाइड किया जाएगा एक सर्टन बेसिस पे, और जिसे सब्सक्राइबर की कैटेगरी जो भी है उस पर डिसाइड किया जाएगा। अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज फिक्स बाय द कंपनी। अलॉटमेंट जो है डिसाइड किया जाता है मिनिमम एप्लीकेशन साइज क्या होगी वो फिक्स करने पे, और वो फिक्स करेगी कंपनी कि मिनिमम साइज़ क्या होगी जिसके लिए अप्लाई करना है। मतलब कंपनी ने पहले से ही बताया कि ये शेयर्स है तो इसके मिनिमम 20 क्वांटिटी देने हैं, और 20 के कंपैरिजन में आप आगे लॉट में ले सकते हो, जैसे 20, 40, एक सर्टन बैंड डिसाइड किया जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एप्लीकेशन इतने ज़्यादा मिलेंगे कंपनी के पास
और शेयर्स तो लिमिटेड ही देने हैं, बट मांगने वाले एप्लीकेशंस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज। जितने शेयर्स देने हैं उतने ही लिए जाएंगे, जितना कैपिटल लेना है उतना ही लिया जाएगा। ज़्यादा अगर एप्लीकेशंस आए तो उनको रिफंड करना पड़ेगा। तो इट मे परमिट टू अलॉट नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट ऑफर। तो सेबी तो अलाउ नहीं करती है, जो भी है प्रॉस्पेक्टस और डॉक्यूमेंट से दिया रहेगा तो, बट नॉर्मली 10% से ज़्यादा ऑफर नहीं होता है। ठीक है। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शैल अप्लाई टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। हर एक कंपनी को पब्लिक को शेयर्स देने से पहले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ता है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। प्रोस्पेक्टस शैल मेंशन द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। प्रोस्पेक्टस जो दिया जाता है इंफॉर्मेशन देने वाला, तो उसमें भी स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी रहती है, कि जो एप्लीकेशंस के लिए परमिशंस देने वाला कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे बताना पड़ता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू ऑफ वेरियस अदर एजेंसीज। कंपनी हैज़ टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स। कंपनी को वन या फिर उससे ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी पैसा आएगा पब्लिक से वो वहाँ से बैंक में आना चाहिए। वो जो बैंक डिसाइड किए है, मर्चेंट बैंक हम बोल सकते हैं उसे। इट ऑल्सो हैज़ टू अपॉइंट रजिस्ट्रार टू द इशू कलेक्टिंग बैंकर्स। रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करना पड़ सकता है इशू और बैंकर को कलेक्ट करने के लिए, अंडरराइटर्स को देखने के लिए। ठीक है। ब्रोकर्स टू द इशू, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स, सो मेनी वर्क्स दिए जिसके लिए ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए। दिस आर द रूल्स दैट कंपनी मस्ट फॉलो इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये कुछ रूल्स है जो कंपनी फॉलो करती है। प्रॉपर अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द अलॉटमेंट कमिटी सेटअप बाय द बोर्ड हैज़ द अथॉरिटी टू अलॉट शेयर्स। कौन सी अथॉरिटी रहेगी जो शेयर्स अलॉट कर सकती है? तो एक ही अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर अलॉट कर सकते हैं। Point number 2, allotment must be against application only. Company can allot shares only if it has received a written application for shares from the applicants. कंपनी तभी शेयर्स अलॉट कर सकती है जब भी एप्लीकेंट्स के एंड से रिटर्न एप्लीकेशन आया रहेगा। रीजनेबल टाइम, एज पर द एक्ट अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 60 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन मनी मिलेगा उस दिन से 60 days के अंदर शेयर्स अलॉट करने हैं, तो ये रीजनेबल टाइम हो गया। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th day फ्रॉम डेट ऑफ इशू प्रोस्पेक्टस। तो जो भी प्रोस्पेक्टस देने की डेट है उस डे के 5 दिन के बाद अलॉटमेंट स्टार्ट हो सकता है। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट, शेयर शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। नो चेंज इन द टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट और न्यू कंडीशंस कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो जो भी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल रहेगा प्रोसेस, जैसे कि शेयर शुड बी अलॉट ऑन द सेम टर्म्स, जो टर्म्स प्रोस्पेक्टस में बताएं, एप्लीकेशन फॉर्म में बताएं, उसी टर्म्स पे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। वो टर्म्स में चेंज नहीं होगा, ऐसी कंडीशन होगी ये। ठीक है। कम्युनिकेशन, कंपनी हैज़ टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट दैट शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू हिम। कंपनी को कम्युनिकेट करना पड़ता है वो मेंबर्स के साथ, वो एप्लीकेंट्स के साथ, क्योंकि एप्लीकेंट्स को पता नहीं होता उसके शेयर्स उसे मिले हैं या नहीं मिले, उसे अलॉट शेयर्स किए गए हैं या नहीं किए गए, ये कंपनी को पता है। कंपनी उसे इन्फॉर्म करती है कि आपको शेयर्स दिए गए हैं, तो इसके लिए एक लेटर भेजना पड़ता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट या फिर अलॉटमेंट एडवाइस, वो मेंबर्स या फिर एप्लीकेंट के पास। ठीक है। तो उसके लेटर के ऊपर जो भी शेयर्स दिए हैं उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, कि अलॉटमेंट मनी कितना पेड करना है वो भी रहेगा, एप्लीकेशन मनी कितना दिया है वो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रेजेंट होगी वो लेटर में। एंड लास्ट पॉइंट, अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी अदर लॉस। कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स बाय वायोलेटिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉस। तो अगर कोई भी लॉस वायलेट हो रहा है, कुछ भी इश्यूज है, ऐसी सिचुएशन में कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करती। शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड टू अ माइनर पर्सन रहेगा तो उसे भी शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते। ठीक है। तो यहाँ पे
ये वीडियो में हम यहाँ तक ही पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अगले पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।